बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, जो यूनिट 1 का पार्ट 8 है। देखिए आगे, बूलियन अलजेब्रा एक अलजेब्रा ही होता है, नॉर्मली अलजेब्रा जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये डिजिटल सर्किट पे एप्लीकेबल करने के लिए बूली नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था जॉर्ज बूली, उन्होंने 1854 में बूलियन अलजेब्रा निकाला। उन्हीं के नाम पे इसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, क्योंकि उनका नाम था जॉर्ज बूली। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा एवं लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं। बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग डिजिटल सर्किट को एनालाइज और सिंप्लीफाई करने में किया जाता है। कोई भी डिजिटल सर्किट है उसको हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, यदि वो अपने सिंप्लीफाई फॉर्म में है या फिर वो सरल है या कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसको इजीली सर्किट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सर्किट में वह कम जगह लेगा। इसीलिए बूलियन अलजेब्रा से भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, के मैप से भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। के मैप हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा कुछ नहीं है, बाइनरी अलजेब्रा भी है, मतलब कि 0 और 1 पे वर्क करता है। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। आगे देखिए, मुख्यतः देखिए इसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछी जाती, इसके लॉ को हम लोग सवाल सॉल्व करने या फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें सीधे सीधे बताए हैं 6 लॉ है या 6 नियम हैं। पहला कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चौथा एंड लॉ, पांचवा और लॉ और छठवा इन्वर्जन लॉ। लॉ कुछ नहीं है, नियम है। ठीक है, अलग अलग हम नियम पढ़ेंगे और उसके हमको फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे कि हम मैथ्स में रखते थे। सबसे पहला देखिए आप, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में कुछ भी नहीं है, जैसा होता है मैथ्स में वैसा ही है। a इंटू बी को आप b इंटू ए लिख सकते हैं, a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हैं। यदि 3 वेरिएबल हो तो a इंटू बी इंटू सी को आप लोग लिख सकते हैं c इंटू बी इंटू ए। यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू होता है, हमेशा याद रखना बाइनरी में। ठीक है, दूसरा है a प्लस बी प्लस सी को आप c प्लस बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। कितने भी वेरिएबल हो सब में ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन 2 वेरिएबल में यहाँ बताया गया है। फिर देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कुछ नहीं है, a प्लस बी कंप्लीट ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट ब्रैकेट। मतलब पहले a और b को जोड़ो, फिर उस पूरे जोड़ को c से जोड़ दो, या फिर a को अकेला जोड़ो, फिर b और c को अलग से जोड़ो, फिर उसको a से जोड़ दो। मतलब कुल मिला के कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लॉ है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। बस आपको जब आप सॉल्व करोगे, इससे जब आप सर्किट सिंप्लीफाई करोगे, तो उसमें चूंकि करके या ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से, या फिर ब्रैकेट में लिख देना एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, a इंटू बी का ब्रैकेट इंटू सी को आप ये भी लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी का ब्रैकेट। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, जो मैथ्स में होता है वही है। आगे आएंगे थोड़े से लॉ, देखिए आप आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, a इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग जनरली मैथ्स में भी करते थे a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसमें कोई समस्या नहीं है, जैसा था वैसा ही है। सबसे महत्वपूर्ण है ये सेकंड नंबर वाला, देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी सी। ये अलग है मैथ्स से ना, मैथ्स के नियम को फॉलो नहीं करता, ये बूलियन अलजेब्रा के नियमों को ही फॉलो करता है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने किसको, a को b के साथ और a को c के साथ, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a प्लस बी ए प्लस सी। बच्चे जनरली इसमें ये गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, a को मैंने दोनों के साथ आधा आधा बांटा है, a को बांटा है b के साथ और a को बांटा है c के साथ, वो दोनों के बीच में गुणा है। यही एक लॉ याद रखने का, यहीं से शुरू होता है, जो अलग है मैथ्स के नियम से। a प्लस बी सी को कुछ नहीं लिखा है मैंने, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अगर यहाँ पे लिखा होता है a प्लस सी डी, तो मैं क्या लिखता, a प्लस सी ए प्लस डी। दोनों में a तो रहेगा ही मेरा, क्योंकि मैं a को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ दोनों में। ठीक है, तो ये वाला लॉ ही याद रखना, याद रखने की शुरुआत यहीं से होती है, बाकी सब तो मैथ्स जैसा ही है। आगे देखिए, एंड लॉ एंड इन्वर्जन लॉ। एंड हम जानते हैं, और एंड मतलब गुणा, हिंदी में और कहते हैं। तो a का जब 0 में गुणा करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं 0 ही आएगा। a का जब मैं 1 में गुणा करूंगा तो a ही आएगा। a का जब मैं a में गुणा करूंगा तो जनरली a स्क्वायर आता है मैथ्स के नियम के अनुसार। मैथ्स के नियम के अनुसार a इंटू ए क्या होता है मेरा, a स्क्वायर। तो जो a स्क्वायर है उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर नाम की कोई चीज़ नहीं होती बाइनरी में, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है। यदि a इंटू ए है तो उसको भी a क्यूब होता है मैथ्स में। जनरली यदि a इंटू ए मैथ्स में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, a
का घात 3, पर इसमें बाइनरी में घात 3 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए बाइनरी में a ए भी क्या होगा, a ही होगा। कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो a का आंसर a ही आएगा, या b का या c का कोई सा वेरिएबल है ना। a में उदाहरण दे रखा है, कुछ x से देते हैं, कुछ b से देते हैं, कुछ c से देते हैं। फिर चौथे नंबर का देखिए आप, a इंटू ए का बार 0 होता है, याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, a कोई चीज़ है, a का कॉम्प्लीमेंट उसका विपरीत है। कॉम्प्लीमेंट जानते हो ना, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट उसको बदल देता है, तो a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। यदि अलग से देखिए मैंने बता रखा है, यदि मैं a बराबर 0 ले आऊँ तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। यदि मैं a बराबर 1 लूँ तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, इन्वर्ट करता है, इन्वर्टर है, नॉट गेट है, जो भी दोगे उसका अपोजिट कर देगा। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है बस, a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। फिर आप देखिए इन्वर्जन लॉ सिंपली दिया हुआ है, a का बार इज इक्वल टू a होता है। वही अगर हम किसी चीज़ पे माइनस माइनस कर देते हैं तो वो प्लस हो जाती है ना। तो देखिए पहले मैंने जब a पे बार लगाया था तो वो 0 से क्या हो गया था, 1। जब मैंने फिर से बार लगा दिया तो वो 1 से क्या हो गया, वापस 0। मतलब कि जैसा a था वैसा का वैसा मिल गया। मतलब यदि किसी चीज़ के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देता है। जैसे मैं ये बोलूँ 2 नेगेटिव प्लस हो जाते हैं, ऐसे ही ये 2 कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को पुनः पुरानी स्थिति में ले आते हैं। याद रख लीजिए, समझ लीजिए। फिर वही बात, यदि a बराबर 0 दे रखा है तो a का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, फिर उस 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट लेने पर किसी भी चीज़ का मान समान ही आता है। आगे देखिए, और लो, कुछ भी नहीं है इसमें, a प्लस 0 a होता है, हम लोग जानते हैं। a प्लस a 2a होता है, लेकिन इसमें 2a नहीं होता। मैंने कहा ना बाइनरी में 2 नाम की 3 नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, इसीलिए a प्लस a क्या है, मेरा a ही है। यदि a प्लस a लिखता तो 3a होता, लेकिन 3a नाम की कोई चीज़ बाइनरी में होती नहीं, तो वो भी a ही होता। मैथ्स के नियम के अनुसार यदि मैं a प्लस a लिखता तो 4a होता, पर 4a नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो भी a ही हो जाएगा बाइनरी में। ठीक है, a प्लस a बार यहाँ पर 1 होता है, वहाँ a इंटू ए बार 0 होता था, यहाँ पर a प्लस a बार 1 होता है, याद रख लीजिएगा। एक सेकंड नंबर वाला मैंने छोड़ दिया, जो आप सोचोगे कि सर आपने ये क्यों नहीं बताया, उसमें क्या लिख रखा है, a प्लस 1 मैथ्स के नियम के अनुसार क्या होता, a होता, परंतु बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से ये 1 होगा, 1। तो यही 2-3 चीज़ें बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से हमको याद रखनी है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो a प्लस बी सी का था, दूसरा इन्वर्जन लॉ जो a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा यहाँ पे ये आ गया a प्लस 1 क्या होता है, मेरा 1 ही होता है, याद रखना। a प्लस 1 मेरा a नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है,